आज है 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार। जानते हैं आज की ताज़ा खबरें जिन पर रहेगी आपकी नज़र, जो जानना है आपके लिए ज़रूरी। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। दुनिया देख रही है समंदर में भारत की ताकत। जी हां, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ की लागत से बना यह भारत का पहला युद्धपोत है। यह भारत में बना पहला स्वदेशी युद्धपोत है। यह समंदर में भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी साबित होगा। आईएनएस विक्रांत बनने के साथ भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के चुनिंदा ग्रुप में शामिल हो गया है, जो अपने स्वयं के विमान वाहक डिजाइन और निर्माण कर सकता है। अब तक दुनिया के 5 देश थे, लेकिन अब भारत 6ठा देश बन गया है। आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में किया है। आईएनएस विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली खबर, भारतीय नौसेना ने अपने ध्वज में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, भारतीय नौसेना ने अंग्रेजों के जमाने का ध्वज को बदल दिया है। बीते कई दशकों से औपनिवेशिक अतीत के चिन्ह को हटाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के लिए डिजाइन किया गया नए ध्वज का अनावरण किया है। भारतीय नौसेना के नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर का प्रतिनिधित्व करने वाले अष्टकोण में शामिल एक गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि वाला अब यह नया ध्वज भारतीय नौसेना का परिचय देगा। अगली खबर कर्नाटक के मंगलुरु से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक का दौरा किया और 3800 करोड़ की परियोजना का किया उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास भी किया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार दोपहर कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण व औद्योगिकीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया और साथ ही 2 लाख लोगों की जनसभा को भी संबोधित किया। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने महिला को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने से महिला की मौत हो गई। यह महिला ससुराल से अपने मायका जा रही थी और उस वक्त उसका 9 साल का बच्चा भी उसके साथ मौजूद था। महिला को धक्का देने के बाद आरोपी खुद भी ट्रेन से कूद गया और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहा है। ऐसे में खबर आई है कि स्वास्थ्य आहार का खर्चा नहीं उठा पाते हैं 31% भारतीय। सीएससी ने रिपोर्ट में किया खुलासा। जी हां, बिगड़ी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोग आजकल अपने खान पीन को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। खान पान में लापरवाही बरतने के वजह से लोगों के शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हर साल सितंबर महीने के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाता है। इसी दौरान लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाता है। अब आपको मौसम अपडेट्स बता दें तो बारिश के साथ आंधी तूफान, इन राज्यों में आने वाली है बड़ी आफत। आईएमडी का अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए 2 और 3 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून अब अमृतसर, रोहतक, बरेली, बनारस, पटना होते हुए नागालैंड, असम और उत्तर बांग्लादेश में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण अगले 5 दिनों तक असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना है। असम समेत कई राज्यों में आज तेज हवा के साथ बारिश और आंधी तूफान होने की आशंका है। वहीं विभाग ने नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के अगले 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा किनारे पर बसे बलिया के कई इलाके इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। यहाँ उफनाई गंगा ने स्कूल कॉलेज गांवों को अपने आगोश में ले लिया है।
उत्तराखंड से भी लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का खास मौसम अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इन 41 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। जी हां, 2 और 3 सितंबर को बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे तराई क्षेत्र में भारी बारिश होगी। यहां गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखनऊ, बाराबांकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी भारी बारिश की संभावना है। बिजली की गरज चमक के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन 41 जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अगली खबर शेयर मार्केट से जुड़ी है। 13,031% का रिटर्न, लिस्टिंग डे पर ही छप्पर फाड़कर कमाई। 400 रुपए का निवेश पर 52,000 रुपए का फायदा। आपको बता दें कि नैस्डैक में लिस्टिंग होने के साथ ही चाइनीज कंपनी एडेनटेक्स ग्रुप क्रॉप के शेयर 13,031% चढ़ गए। कंपनी के स्टॉक $5 प्रति शेयर के हिसाब से शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे, लेकिन लिस्टिंग के बाद इनमें जोरदार तेजी आई और $5 के शेयर की कीमत एकदम से बढ़कर $656.54 प्रति शेयर पर पहुंच गई। कंपनी के शेयर में निवेश करने वाले निवेशक अपने शेयर की इस बेतहाशा बढ़ती कीमत को देखकर हैरान हो गए हैं। अगली खबर पंजाब से जुड़ी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का राज्य के निवासियों को बड़ा तोहफा। जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत 283 नागरिक सेवाओं से जुड़े सर्टिफिकेट अब बनेंगे ऑनलाइन। जी हां, अब ऐसे 283 प्रकार के सर्टिफिकेट को अब आप ऑनलाइन बना सकते हैं पंजाब के अंदर। इन कागजों को ऑनलाइन बनवाने से लोगों की परेशानी होगी खत्म। विभागों के चक्कर काटने का झंझट अब होगा खत्म। लास्ट खबर झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी है। हेमंत सोरेन सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। सरस्वती पूजा विसर्जन में लिंचिंग की जांच सीबीआई के हवाले। जी हां, झारखंड के हजारीबाग के रुपेश हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। हाई कोर्ट ने रुपेश की मां की याचिका पर यह फैसला दिया है। इसी साल 6 फरवरी को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश की हत्या कर दी गई थी। रुपेश की मां उर्मिला पांडेय ने सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर करते हुए हजारीबाग पुलिस पर जांच सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पुलिस घटना के आरोपियों को बचा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे एजीएल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।